दोस्तों अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने एक्स पार्टनर को रोका है और वो रुका नहीं है, आपका फाइनली ब्रेकअप हो गया, आपने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, आपने उसको डरा के देखा, धमका के देखा, प्यार से पुचकार के देखा, हर तरीके से समझाया उसको, लेकिन वो इंसान मान नहीं रहा है। उसको भैया सिर्फ एक ही सनक सवार है कि आपसे ब्रेकअप करना है। ठीक, उसको सिर्फ एक ही धुन सवार है कि आपसे ब्रेकअप करना है। आपसे रिलेशनशिप के नाम पे वो इंसान चिढ़ जाता है, रिलेशनशिप की उसे बात ही नहीं करनी होती है। और ऐसे केस में एक वक्त आता है कि बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको वो इंसान हर जगह से ब्लॉक कर देता है। मतलब ब्रेकअप के 2-3-4 महीने बाद आपकी कन्वर्सेशन एकदम ख़त्म हो जाती है, एकदम बात ही होना बंद हो जाती है। कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज की जगह बचती नहीं है, ना आपके पास बातें बचती हैं, ना उनको मैसेज करने की जगह बचती है। कहने का मतलब आप हर जगह से ब्लॉक होते हो। और मान लीजिए आप अनब्लॉक भी हो तो आप क्या ही मैसेज डालोगे, आप यही डालोगे तुमने ऐसा क्यों किया, वापस आ जाओ, ये है वो है। और वो इंसान जो है उसके पास भी कोई रिप्लाई होता नहीं, क्योंकि उसे पता है वो गलती करके जा रहा है, ब्रेकअप करके जा रहा है। क्या ही मतलब आपको वो रिप्लाई करेगा। किसी चोर ने किसी घर में चोरी कर ली और आपने पकड़ लिया, तो अब चोर क्या ही रिप्लाई करेगा क्यों चोरी कर रहा था। बस वही वाला सिनेरियो होता है आपके एक्स के साथ भी। तो ऐसे केस में मान लीजिए कि काफ़ी टाइम बाद जब आपकी बात बंद हो गई हो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है, तो ऐसे केस में आपको क्या रिप्लाई करना है। ऐसे केस में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाता है कि भैया हमें रिप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें उसको प्यार की बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स छोड़ के ही क्यों जाता है। तो चलिए मेरा वक्त हुआ, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जैसा कि मैं बताता, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप था और उसके बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम हो, इस धरती का कोई भी कपल हो, जब ब्रेकअप हो जाता है तो हर इंसान एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता है अपने एक्स पार्टनर को रोकने के लिए। लेकिन एक्स पार्टनर इतना ढीठ हो चुका होता है कि वो रुकता उकता है नहीं। ठीक है, और वो चला जाता है। मतलब उसने एकदम मूड बना लिया होता है, किसी की इच्छा शक्ति के आगे आप नहीं जीत सकते। ठीक है, तो उसे जाना तो चला गया। कहने का मतलब है इच्छा शक्ति आपकी भी, जैसे आपकी इस समय इच्छा शक्ति आपको पा के रहना है, तो आपसे भी कोई जीत नहीं पा रहा है। कोई भी आपसे कह दे कि भैया उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, तो आप नहीं मानने वाला। आप उसको मिस करोगे ही करोगे, आप उसके बाद जाओगे, आप हर मुमकिन तरीका खोजोगे। अब सोचो आपका रिलेशनशिप था, आप यूट्यूब पे आ गए हो सिर्फ इस उम्मीद से कहीं से कोई सोल्यूशन मिल जाए और मैं एक्स को वापस पा जाऊँ। तो भैया एक्स चला गया है, ठीक है, अब वो रुका नहीं है। अब बहुत आपने बहस की उससे और अंत में उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक हो। अब हो सकता है आपके ब्रेकअप के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद उसका मैसेज आया, कॉल आया आपसे बात करने के लिए। तो ऐसे केस में एक दुविधा आ जाती है कि आप इस इंसान से बात की जाए, क्योंकि भैया वो इंसान आपको रोता तड़पता छोड़ के चला गया था। वो एक बार भी पूछने नहीं आया था भैया तुम कैसे सर्वाइव करो, जबकि आपने पूरी हालत अपनी बता दी थी। देखो भैया हम रह नहीं पा रहे हैं, देखो भैया हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, देखो मैं रो रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें का फ़र्क उस इंसान के ऊपर नहीं पड़ रहा। अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे दोस्त उस इंसान के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि वो कॉल भी नहीं करेगा। भाई जिस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कॉल क्यों करेगा। अब उसका रीज़न चाहे जो भी हो। अब 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद उस इंसान का कॉल आया तो उसको डील कैसे करें। तो मेरे दोस्त अगर उस इंसान का कॉल टेक्स्ट मैसेज आता है तो पहला आपको ध्यान यही रखना है कि उस इंसान को तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, उस इंसान को प्रायोरिटी नहीं बनानी है और उस इंसान से एकदम नॉर्मल बिहेव करना है। नॉर्मल बिहेव का मतलब समझते हो? नॉर्मल बिहेव का मतलब है मेरे दोस्त कि एकदम नॉर्मल, जैसे आपका कोई हाय हेलो वाला फ्रेंड हो। कोई भी मैसेज कॉल आने का एक्साइटमेंट आपको नहीं शो करना है। सबसे बड़ा झटका उसको सबसे पहले यही लगेगा कि यार ये इंसान एक्साइटेड क्यों नहीं, क्योंकि आपको पुरानी वाली इमेज उस इंसान के पास बनी हुई है कि जब भी आपको वो इंसान कॉल करेगा आप एकदम पीछे पड़ जाओगे रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट दिखाया तो उस इंसान को ये पता चल जाएगा, ये फील हो जाएगा कि आप अभी भी पीछे पड़े हुए, उस इंसान फिर कॉल नहीं करेगा। इंसान पता है आपको एक्स पार्टनर क्यों नहीं कॉल करता, क्योंकि उसे लगता है भैया आप पीछे पड़ जाओगे और आप कुछ नहीं सुनोगे, आप सिर्फ रिलेशनशिप की बात करोगे और आप उससे कहोगे भी हमें प्यार करो। अब भाई कोई इंसान किसी को प्यार कैसे कर सकता है। अभी आपकी जो हालत हुई है, क्या आपको लग रहा है कि इस समय आपको कोई पसंद करेगा, या आप खुद ही अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई आपको दूसरा पसंद करे। इस समय आप बहुत ज़्यादा नीडी हो गए हो, तो यहाँ पे नीडी नहीं होना होता है। नीडी अगर बहुत ज़्यादा हो गए हो तो तुम्हारा वही पार्टनर तुमको छोड़ के चला जाएगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि भाई पार्टनर को भी रिटर्न में कुछ चाहिए। अगर आप पार्टनर के फेवर में एक्ट नहीं कर रहे हो तो वो इंसान भी आपके फेवर में एक्ट नहीं करेगा। तो मतलब जोड़ गड्ढा के उस इंसान से बहुत ही नॉर्मल बात करनी है। कभी भी समझ में ना आए कैसे बात करनी है तो समझ लीजिए एक बहुत ही आपका हाय हेलो वाला फ्रेंड है। कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, बहुत ही कंफर्टेबल टाइम में उसका कॉल उठाना है और 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी है।
जितना पूछे उतना ही रिप्लाई देना है, जितना पूछे उतना ही रिप्लाई देना है। ये क्यों? क्योंकि जितना इंसान पूछेगा उतना ही अगर रिप्लाई दोगे तो इससे कन्वर्सेशन ख़त्म होगी, वरना आप लग जाओगे उससे बात करने। क्योंकि उस इंसान को क्या लगेगा कि भाई 2 साल बाद भी आए तो ये इंसान हमसे फिर लग गया बात करने, मतलब उसे लगेगा आप उसके कंट्रोल में हो। उसे बिल्कुल ये फील होना चाहिए कि अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, अब आप ऊपर आने वाले इंसान नहीं रह गए हो, अब आप भूल चुके हो चीज़ों को, आगे बढ़ गए हो सकता है वो इंसान आपको देखे कि आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, वो इंसान आपको उकसाने के लिए रिलेशनशिप की बात करे। तो रिलेशनशिप की भी अगर बात करें तो आप सीधा बोल सकते हो, देखो जो था उस समय था, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ या आगे बढ़ चुकी हूँ, अब हटाओ इस बात को नहीं करते हैं। आपको बात काटनी है और 5 मिनट बाद कोई ना कोई बहाना देके निकल जाना है कि भाई मुझे कोई बुला रहा है, बैटरी डाउन है फ़ोन की, नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ भी, आपको वहाँ से चले जाना है। बहुत ज़्यादा बात उस इंसान से नहीं करनी है और बिल्कुल नॉर्मली, जितना हो सके उतना नॉर्मल आपको बिहेव करना है। अगर वो इंसान कुछ भी बोलता है उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन देने से कुछ होगा नहीं। याद रखिएगा कि वो इंसान आपको उस कंडीशन में छोड़ के चला गया था जब आपको खुद से संभलना पड़ा, आपको ऐसी कंडीशन में छोड़ के चला गया था जिस समय आपकी कोई नहीं सुन रहा था, और उस कंडीशन में आपको खुद से खड़ा होना पड़ा अपने पैरों पे। तो अब किसी भी इंसान को आपको ठेका नहीं देना है। कोई भी इंसान आपके जीवन में आए, आपकी फीलिंग के साथ खेल के चला जाए, तो ऐसा ठेका आपको अब नहीं देना है किसी को अपने जीवन में। अब भैया वापस उनको आना है आपकी लाइफ में, तो अब मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि भैया बिहेव कैसे करना है। तो बिहेव बहुत ही नॉर्मल करना है, तुरंत रिप्लाई नहीं करना है। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है तो जितना पूछे उतना ही रिप्लाई देना है। सुबह का मैसेज आया तो आप उस इंसान को शाम को रिप्लाई दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वो इंसान बहस करे तो आप बात करना बंद कर दो। नॉर्मल बातें करनी है। सबसे बड़ा हथियार जो आपको यहाँ से कोई मिल सकता है तो वह है नॉर्मल बात करने का। नॉर्मल बात करने से जितनी उस इंसान को रियलाइजेशन होगी उतनी किसी चीज़ से नहीं होगी, क्योंकि उस इंसान को धक्का लगेगा, क्योंकि इसको हो क्या गया है, अचानक से इंसान बदल कैसे गया, उसको ऐसा लगेगा। अभी तक वो मज़े में क्यों रह पाया, क्योंकि उसे ऐसा पता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप उसके जेब में हो। 2 साल बाद भी वो इंसान आपको मैसेज करेगा तो आप दौड़े दौड़े रिलेशनशिप के नाम पे आओगे। तो और बिल्कुल आपके पास समय ना हो तो बिल्कुल भी आपको बात नहीं करनी। वो इंसान कॉल कर रहा हो, आप अभी बिजी हो, तो कॉल काट के आप उसको मैसेज डाल सकते हो कि मैं शाम को कॉल करता हूँ या शाम को कॉल करती हूँ, बिल्कुल बिना डरे। तो नॉर्मल रिप्लाई करना है मेरे दोस्त, उस इंसान की अकल ठिकाने आ जाएगी। यही पहला स्टेप है। और जब रियलाइजेशन होने लगेगा तो मेरे दोस्त सारी बातें भी उस इंसान को याद आने लगेंगी, क्योंकि तो उस समय तो आपकी वैल्यू बढ़ गई होगी। गलती से भी उस इंसान को मैसेज मत करने लग जाना कि तुमने कितना मिस किया। तुम आज भी उसकी यादों में पड़े हुए हो, तुम आज भी सिंगल हो, तुमने आज भी किसी को नहीं देखा, ये सब नहीं बताना है उसको। और आज भी तुम उसका इंतज़ार करते हो, तुम कितना चाहते हो, चांद तारे तोड़ के लाते हो, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त करना है। सिर्फ नॉर्मल रिप्लाई करना है। तो अगर आपका एक्स का कॉल टेक्स्ट मैसेज आ रहा है तो इतना समझ के बैठिए कि नॉर्मल हेलो हाय हेलो वाले फ्रेंड से आप जैसे बात करो तो आपको वैसे ही बात करनी है, ज़्यादा टाइम तक बात नहीं करनी है। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो जाएगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो जाएगी, समझ लो सब कुछ सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।